गैंगस्टर की लव स्टोरी। बीवी हुई बेवफा तो उठा ली बंदूक। आकाश काना के अधूरे बदले की कहानी। अक्सर फिल्मों में आपने ऐसी कहानियां देखी होंगी जब कोई हीरो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए एक शख्स ने अपना गैंग बनाया और फिर उसके नए प्रेमी के ऊपर हमला कर दिया। खूबसूरत गहरी आंखें, मासूम चेहरा और उसकी प्यार भरी बातें। अपनी बीवी की इन अदाओं पर 27 साल का आकाश जान छिड़कता था। कुछ पलों के लिए भी अगर वो उसकी नजरों से दूर हो जाए तो तड़प जाता था। यार दोस्तों में उसका जिक्र हो जाए तो खुद पर नाज करने लगता था। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी कि तभी उसकी मोहब्बत भरी दुनिया में अचानक एक तूफान आ गया। कोविड महामारी के दौरान दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एक डकैती और हत्या की वारदात हुई, जिसमें आकाश का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया। कोर्ट से आकाश को जेल में अपनी पत्नी से व्यक्तिगत तौर पर हफ्ते में 2 बार मुलाकात और फोन करने की इजाजत मिल गई थी। इन 2 दिनों का वो बेसब्री से इंतजार करता था। अपनी बीवी से जब आकाश की मुलाकात होती तो वो भरोसा दिलाता कि बहुत जल्द दोनों फिर से साथ साथ रहेंगे। आकाश उसे तसल्ली देता कि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं जब वो जेल की इन सलाखों से बाहर निकलेगा और उसे पहाड़ों पर घुमाने ले जाएगा। अपनी खूबसूरत बीवी से आकाश ने वादा कर दिया कि जब दोनों घूमने जाएंगे तो वो उसे एक सुंदर लहंगा भी दिलाएगा। लेकिन अब दोनों की कहानी में एक मोड़ आ चुका था। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, दोनों की मुलाकातें और फोन कॉल कम होती गई। आकाश तड़प उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो जेल से निकलना चाहता था ताकि अपनी बीवी से बात कर इसकी वजह जान सके। और आखिरकार साल 2023 में आकाश को जमानत मिल गई। जेल से बाहर निकलते ही उसने फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा और उसके कदम अपने घर की तरफ बढ़ चले। घर पहुंचते ही आकाश के होश उड़ गए। दरवाजे पर ताला लटका था। उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। आकाश ने इधर-उधर खोजा, लेकिन पत्नी का कहीं कुछ पता नहीं चला। उसका मन टूट गया। दिल में ना जाने कितने उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। अपनी बीवी की तलाश में भटकते हुए कुछ दिन बाद आकाश को बताया गया कि अब वो उसे छोड़कर किसी और की हो गई है। उसने जानकारी निकाली तो पता चला कि उसकी बीवी रंजन नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ रहने लगी है। रंजन कभी आकाश का दोस्त हुआ करता था। उसके साथ अपनी बीवी के चले जाने की बात सुनते ही आकाश गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि रंजन ने उसकी बीवी को उससे छीन लिया है और इसलिए वो उससे बदला लेने की ठान लेता है। बदला लेने के लिए बना लिया खुद का गैंग। आकाश के दोस्त उसे बताते हैं कि रंजन अब कोई मामूली आदमी नहीं रहा। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका है और शाहरुख नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है। शाहरुख के ऊपर जेल में बंद खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लेकिन आकाश ठान चुका था कि वो अपना बदला लेकर रहेगा। इसके लिए वो कुछ दोस्तों को साथ लेता है और अपना एक गैंग बना लेता है। रंजन के पास खबर पहुंच जाती है कि आकाश ने गैंग बनाकर उसके खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। हालांकि रंजन को तलाशना आसान नहीं था। काफी दिनों तक आकाश को उसकी कोई खबर नहीं मिलती। पहले रंजन को ललकारा, फिर घर को लगा दी आग। 31 अगस्त 2023 की रात आकाश को पता चलता है कि रंजन दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में अपने एक घर में रह रहा है। आकाश अपने गैंग के गुर्गों को साथ लेता है और रंजन के घर के बाहर पहुंचकर उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारता है। जब काफी देर तक रंजन बाहर नहीं निकलता तो आकाश और उसके साथी घर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं।
पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। हालांकि रंजन बुरी तरह से जलने के बावजूद वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। बदला और बीवी की बेरुखी। आकाश का बदला अधूरा रह जाता है। उसके गुस्से की आग शांत होने के बजाय और भड़क जाती है। वो एक बार फिर रंजन को सबक सिखाने के लिए अपनी टीम तैयार करता है। इस बीच आकाश लगातार अपनी पत्नी से भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात करने से मना कर देती है। एक तरफ रंजन से उसका बदला और दूसरी तरफ पत्नी की ये बेरुखी। आकाश को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगते हैं, जिनका जवाब वो अपनी पत्नी से जानना चाहता है। नहीं पूरा हो पाया आकाश का बदला। आकाश अपना बदला पूरा करने के लिए रंजन की तलाश में दिल्ली का कोना कोना छान रहा था, लेकिन उसने सुराग नहीं मिलता। जून 2024 में एक दिन उसके गो उसे बताते हैं कि रंजन की लोकेशन उन्हें पता चली है। आकाश तुरंत रंजन को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसकी कहानी में एक बार फिर नया मोड़ आता है। दरअसल आकाश के ऊपर पुलिस की भी नजर थी। पुलिस जाल बिछाती है और जैतपुर कालिंदी कुंज रोड के पास उसे गिरफ्तार कर लेती है। अपना बदला लेने में आकाश फिर से नाकाम हो जाता है। बदले की सनक। हर वक्त साथ रखता था लोडेड पिस्टल। आकाश को 2 दिन पहले एसीपी नरेश सोलंकी और इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम राकेश पावरिया ने बताया कि उनकी टीम ने सर्विलांस के जरिए खुफिया तौर पर जानकारी इकट्ठा की और मुखबिरों को तैनात कर दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली, जो चोरी की बताई जा रही है। वहीं उसके पास से पुलिस को 5 कारतूसों से भरी एक पिस्टल भी मिली है। बताया जा रहा है कि रंजन से बदला लेने के लिए आकाश हर वक्त अपने साथ लोडेड पिस्टल रखता था। आकाश जेल गया तो रंजन से इश्क कर बैठी उसकी पत्नी। आकाश से पूछताछ के बाद पुलिस ने अब इस पूरी कहानी का खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आकाश जन्म से ही भेंगेपन का शिकार था। उसकी पत्नी के दोस्त और उसके अपने दोस्त अक्सर इस बात पर उसका मजाक उड़ाते थे। मजाक में ये लोग उसे काना कहकर भी बुलाते थे। शायद यही वजह थी कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। डकैती और हत्या के मामले में जब आकाश जेल गया तो उसकी पत्नी रंजन के संपर्क में आई और बाद में उसी के साथ रहने लगी। फिलहाल आकाश फिर से दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंच गया है। रंजन पर 2 बार हमला करने के बाद उसका बदला अधूरा छूट गया।